हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू 60 डेज चैलेंज इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स। आज हम आ चुके हैं अपने इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स में। कौन से डे में? 17 डेज में। कौन से डेज में? 17 डेज में। अगर आपने 16 डेज तक की फर्स्ट से 16 डेज तक की आपने वीडियोस नहीं देखी है तो हमारे डिस्क्रिप्शन में आप जाएंगे, इसी डिस्क्रिप्शन में नीचे जाएंगे, आपको फर्स्ट डे से आपको वीडियो मिल जाएगी। ओके, तो अगर आपने नोटबुक अभी तक आपने नहीं निकाली तो नोटबुक अभी निकाल लीजिएगा और इसको नोट डाउन करते चलना है। अगर आपको इंग्लिश बोलना है, अगर आपको कॉन्फिडेंटली फ्लुएंसी के साथ अगर आपको इंग्लिश बोलना है तो नोटबुक अभी निकाल के लिखते भी चलना है और बोलते भी चलना है। और इसमें क्या करते हैं, जैसे आप देख रहे हैं तो सेंटेंस बना के हमको भेज भी सकते हैं। जो वर्ड्स आप मैं यहाँ बता रहा हूँ वह सेंटेंस आपको या वर्ड्स वहां आप कमेंट करके बता सकते हैं कि आप पढ़ रहे हैं, कैसे हैं, क्या आपको और चाहिए, क्या भी चीजें की जरूरत है आप हमको बता सकते हैं। ठीक है, अगर आप कुछ और बोलेंगे तो और चीजें एक्स्ट्रा करेंगे, अगर आप और एक्स्ट्रा चीज करने के लिए बोलेंगे तो हम और भी एक्स्ट्रा चीजें करेंगे। ओके, लेट्स बी स्टार्ट अपना आज जो 60 डेज चैलेंज इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स है उसमें क्या है। 17 डेज में आज हमारा क्या इतना अच्छा सा है जो आपको पढ़ना चाहिए और बनना चाहिए। तो क्या स्ट्रक्चर्स जो हम इंग्लिश जो बोलते हैं डेली, रोजमर्रा सेंटेंस हम बोलते हैं, तो वो कौन से सेंटेंस रहते हैं? जैसे प्रेफर्स टू से बोल सकते हैं, नोज से बोल सकते हैं, बिलीव से बोल सकते हैं, रिमेंबर्स, इज एम आर, लुक्स लुक, फ्लैटरिंग, फिर ऐसे करके इज एम आर, वाज वर, ऐसे करके हम इंग्लिश बोलते हैं। और भी सारे हैं। ठीक है, तो हमारा रोज शाम कितने टाइम आती है हमारी क्लास? शाम को 7 बजे आती है और 100% प्रैक्टिकल स्पोकन इंग्लिश आपको सिखाई जाती। स्पीक इंग्लिश कॉन्फिडेंटली एवरी डे। और हमारा दिया हुआ नंबर आपके पास है, जो आपको कोई भी प्रॉब्लम हो हमारे दिए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके, तो लेट बी स्टार्ट। अब स्टार्ट करते हैं फर्स्ट स्लाइड से। और एक बात और है, जो भी प्रॉब्लम हो किसी भी सब्जेक्ट, अगर आप नवोदय विद्यालय या उत्कृष्ट या ओलंपियाड किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं और अपने रिजल्ट को यहां से अच्छे लेवल तक आप लेके जाना है तो हमसे जरूर संपर्क करिएगा। ओके, अगर आप क्लासेस चाहिए, और हमारे यहाँ कैसे पढ़ाया जाता है पता है आपको? देखिए, हमारे यहाँ वीकली टेस्ट होता है। ओलंपियाड मतलब किसी भी सब्जेक्ट का हो, ओलंपियाड का हो, जवाहरलाल नवोदय विद्यालय का हो, उत्कृष्ट का हो, सैनिक स्कूल का हो। ओके, तो अगर आप इसकी तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे दिए हुए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, जो कि हमारा 6 तारीख से मतलब 6 अगस्त से हमारा एक नया बैच स्टार्ट हो गया है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आके यहाँ ऑफलाइन आप पढ़ सकते हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या लिखा है यहाँ? अबाउट टू ऐसे करके सब लिखा, सब हम पढ़ते चलते हैं, कंप्लीट करते चलते हैं। फिर फर्स्टली हमारा क्या आया? ये हमारा ये नंबर है, आप देख सकते हैं। सब्जेक्ट प्लस प्रेफर एंड प्रेफर्स ऑब्जेक्ट। अगर आपके पास सिंगुलर सब्जेक्ट आता है यहाँ तो आपको ये लगाना है एस वाला, अगर नहीं आता तो प्रेफर आपको लगा के बोल सकते हैं। जैसे किसी चीज को दूसरे चीज की तुलना से अधिक पसंद करना, मतलब किसी चीज को दूसरे से पसंद करना, अधिक पसंद करने के लिए इस सेंटेंस का यूज करते हैं, मतलब प्रेफर का प्रेफर्स का यूज करते हैं। ही सी इट, दिस सिंगुलर इसके साथ आएगा, और आई वी दे किसके साथ आएगा? प्रेफर के साथ आएगा। मैं चाय पसंद करता हूं, है ना, मैं क्या करता हूं? चाय पसंद करता हूं, आई प्रेफर टी, आई प्रेफर टी। मैं कॉफी पसंद करता हूं, मैं कॉफी पसंद करता हूं, इसको क्या बोलेंगे? आई प्रेफर कॉफी। ठीक है, फिर वह दूध पसंद करती है, तो सी प्रेफर्स मिल्क, मतलब एस लग जाएगा, सिंगुलर सब्जेक्ट आएगा तो एस के साथ आएगा। सी प्रेफर्स मिल्क। वह किताबें पसंद करता है, वह किताबें क्या करता है? पसंद। तो ही प्रेफर्स बुक, ही प्रेफर्स बुक, वो क्या करता है? किताबें पसंद करता है। फिर नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है? हम घर का खाना पसंद करते हैं, वी प्रेफर होम कुक्ड फूड, वी प्रेफर होम कुक्ड फूड। वे अंग्रेजी पसंद करते हैं, दे प्रेफर इंग्लिश, दे प्रेफर इंग्लिश, वे इंग्लिश क्या करते हैं? पसंद करते हैं। तुम नीला रंग पसंद करते हो, यू प्रेफर द ब्लू कलर। ठीक है, फिर मेरा भाई क्रिकेट पसंद करता, माई ब्रदर प्रेफर्स क्रिकेट, माई ब्रदर प्रेफर्स क्या कर देगा? फुटबॉल। जो भी पसंद हो आप लगा सकते हैं। मेरी बहन संगीत पसंद करती है, माई सिस्टर प्रेफर्स म्यूजिक। फिर मैं बच्चे चॉकलेट पसंद करते हैं, चिल्ड्रन प्रेफर
चॉकलेट, चिल्ड्रन मतलब एक से ज्यादा हो गए, ओके। फिर नेक्स्ट क्या है, मैं शांति पसंद करता हूं, मतलब शांत रहना, ठीक है। आई प्रेफर पीस, वह सादगी पसंद करता है। सी प्रेफर्स सिंप्लिसिटी। फिर हम ऑनलाइन कक्षाएं पसंद करते हैं। वी प्रेफर ऑनलाइन क्लासेस, मैं क्या करता हूं, ऑनलाइन क्लासेस पसंद करता हूं, ठीक है। तो इसके लिए क्या बोल सकते हैं, वी प्रेफर ऑनलाइन क्लासेस। वे सुबह की सैर करना पसंद करते, क्या करते हैं, वह सुबह की सैर करना पसंद करते हैं। दे प्रेफर अ मॉर्निंग वॉक। अविनाश सर अंग्रेजी में बात करना पसंद करते हैं। अविनाश सर प्रेफर्स स्पीकिंग इंग्लिश। अविनाश सर प्रेफर्स स्पीकिंग इन इंग्लिश, गेट इट। फिर हमारा आ गया नो। अब हमारा क्या आ गया, नो। नो से सब्जेक्ट, मतलब सब्जेक्ट नो या नोज, अगर प्लूरल रहेगा तो ये आएगा, अगर सिंगुलर रहेगा तो ये आएगा, ओके। प्लूरल सिंगुलर। और लास्ट में ऑब्जेक्ट, इसका हिंदी क्या निकलेगी, जानना, पहचानना किसी चीज को की जानकारी। तो कैसे क्या, मैं उसे जानता हूं, आई नो हिम, मैं उसे जानता हूं, आई नो हिम। मैं उसका नाम जानता हूं, आई नो हिज नेम, आई नो हिज नेम। मैं सच्चाई जानता हूं, आई नो द ट्रुथ, आई नो द ट्रुथ। तुम जवाब जानते हो, यू नो द आंसर, यू नो द आंसर। हम यह नियम जानते हैं, हम यह नियम जानते हैं, क्या बोलेंगे, वी नो दिस रूल, वी नो दिस रूल, ओके। वे रास्ता जानते हैं, दे नो द वे, दे नो द वे, ओके। वह मुझे जानता है, ही नोज मी, ही नोज मी। वह अंग्रेजी जानती है, सी नोज इंग्लिश। अगर वो इंग्लिश जानते तो क्या बोलेंगे, सी नोज इंग्लिश। जिसको हम जानते हैं, पहचानते हैं, किसी को जानकारी है, तो हम क्या बोलेंगे, सब्जेक्ट नो या नोज, और ऑब्जेक्ट के साथ हम बनाते हैं, ठीक है। फिर क्या है, राहुल इस जगह को पसंद करता है या जानता, सॉरी, राहुल इस जगह को जानता है, राहुल नोज दिस प्लेस। मेरा भाई उसे जानता है, माई ब्रदर नोज हिम। मेरी बहन उसका पता जानती है, माई सिस्टर नोज दिस एड्रेस। शिक्षक सभी छात्रों को जानते हैं, शिक्षक क्या करते हैं, सभी छात्रों को जानते हैं, तो क्या बोलेंगे, द टीचर्स नोज ऑल स्टूडेंट्स, ऑल द स्टूडेंट्स। टीचर नोज ऑल द स्टूडेंट्स। वह उत्तर जानता है, ही नोज द आंसर, वह उत्तर जानता है, ही नोज द आंसर। वह सच जानती है, सी नोज द ट्रुथ, वह सच जानती है, सी नोज द ट्रुथ। भगवान सब कुछ जानते हैं, गॉड नोज एवरीथिंग, गॉड नोज एवरीथिंग, गेट इट। फिर क्या आ गया हमारा स्ट्रक्चर, थर्ड नंबर का क्या स्ट्रक्चर है, हमारा स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट बिलीव या बिलीव्स ऑब्जेक्ट, मतलब ये प्लूरल, सॉरी, सिंगुलर के साथ आएगा, ये प्लूरल के साथ आएगा, ओके। जैसे इसकी हिंदी क्या है, किसी व्यक्ति या बात पर विश्वास करना। जैसे मैं तुम पर विश्वास करता हूं, आई बिलीव यू। मैं तुम पर विश्वास करता हूं, आई बिलीव यू। मैं उस पर विश्वास करता हूं, आई बिलीव हिम। मैं उस पर विश्वास करती हूं, आई बिलीव हर। हम आप पर विश्वास करते हैं, वी बिलीव यू। हम आप पर विश्वास करते हैं, वी बिलीव यू। वे मुझ पर विश्वास करते हैं, दे बिलीव मी। वो मुझ पर विश्वास करते हैं, दे बिलीव मी। फिर देन क्या जाएगा, मैं जानता हूं कि तुम सही हो, आई बिलीव दैट यू आर राइट, यू बिलीव दैट यू आर राइट। हम जानते हैं कि मेहनत सफलता दिलाती है, हम जानते हैं कि मेहनत क्या करते हैं, सफलता दिलाती है। इसको इंग्लिश में क्या बोले, वी बिलीव। हम जानते हैं, वी बिलीव दैट हार्ड वर्क ब्रिंग्स सक्सेस। फिर वह मानता है कि सब कुछ संभव है, ही बिलीव्स दैट, ही बिलीव्स दैट एवरीथिंग इज पॉसिबल, वी बिलीव्स दैट एवरीथिंग इज पॉसिबल। वह मानती है कि ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है, सी इज बिलीव्स दैट, सी इज बिलीव्स दैट मानती है कि, बोल सकते हैं, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, गेट इट। वे मानते हैं कि समय बहुत कीमती है, दे बिलीव दैट टाइम इज वेरी वैल्यूएबल, ठीक है। दे बिलीव दैट टाइम इज वेरी वैल्यूएबल। फिर क्या हो जाएगा, तुम मानते हो कि वह आएगा, तुम मानते कि वह आएगा, यू बिलीव दैट ही विल कम, यू बिलीव दैट ही विल कम। मैं मानता हूं कि अंग्रेजी सीखना आसान है, आई बिलीव दैट लर्निंग इंग्लिश इज इजी। वह मानता है कि भगवान हमारी मदद करते हैं, वह मानता है कि हमारी भगवान मदद करते हैं, he believes that गॉड हेल्प्स अस।
मेरी माँ मानती है कि शिक्षा बहुत जरूरी है। मेरी माँ क्या मानती है? शिक्षा बहुत जरूरी है। माई मदर बिलीव्स दैट एजुकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। माई मदर बिलीव्स दैट एजुकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। वेरी इंपॉर्टेंट। शिक्षक मानते हैं कि अभ्यास से सुधार होता है। शिक्षक मानते हैं कि जब हम अभ्यास करते हैं तो शुरुआत तो क्या होता है? सुधार होता है। दैट टीचर्स बिलीव्स द टीचर बिलीव्स दैट प्रैक्टिस मेक्स इंप्रूवमेंट। दैट प्रैक्टिस मेक्स इंप्रूवमेंट। हम मानते हैं कि हर समस्या का समाधान होता है। वी बिलीव्स दैट एवरी प्रॉब्लम हैज अ सॉल्यूशन। मैं मानता हूं कि तुम यह कर सकते हो। इसको क्या बनाएंगे? आई बिलीव दैट। मैं मानता हूं, क्या हो जाएगा? आई बिलीव दैट। यू कैन डू इट। यू कैन डू इट। वह मानती है कि सपना सच हो सकता है। शी बिलीव्स दैट ड्रीम्स कैन कम ट्रू। वे मानते हैं कि टीम वर्क सफलता की कुंजी है। वे मानते हैं कि टीम वर्क क्या सफलता की कुंजी है। दे बिलीव दैट टुमारो टीम वर्क। दे बिलीव दैट टीम वर्क इज द की टू सक्सेस। क्या हो जाएगा? दे बिलीव दैट टीम वर्क इज की टू सक्सेस। मैं मानता हूं कि आज अच्छा दिन होगा। तो आई बिलीव दैट टुडे विल बी अ गुड डे। ओके, रिमेंबर और रिमेंबर्स। तो इसमें क्या है? प्लूरल सब्जेक्ट होगा, इसमें सिंगुलर सब्जेक्ट आएगा तो ये आएगा। किसी व्यक्ति, वस्तु, घटना या बात को याद होना या याद रखना, उस सेंस में हम इसको यूज करते हैं। कैसे? अगर सब्जेक्ट रिमेंबर, ये रिमेंबर्स आता है, और ऑब्जेक्ट तो रिमेंबर कहां लगे? आई वी दे के साथ लगता है। रिमेंबर्स कहां? ही सी इट नेम दिस सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ लगेगा। मैं तुम्हारा नाम याद है। मैं तुम्हारा नाम याद रखा हूं या याद है। आई रिमेंबर योर नेम। आई रिमेंबर योर नेम। वह मेरा जन्मदिन याद रखता है। आई रिमेंबर्स माई बर्थडे। ही रिमेंबर्स माई बर्थडे। हम अपना वादा याद रखते हैं। हम अपना वादा याद रखने क्या बोलेंगे? वी रिमेंबर अवर प्रोमिस। फिर वे उस घटना को याद रखते हैं। दे आर रिमेंबर दैट इंसिडेंट। क्या तुम्हें मेरा चेहरा याद है? क्या तुम्हें मेरा चेहरा याद है? डू यू रिमेंबर माई फेस। डू यू रिमेंबर माई फेस। मुझे वह जगह याद है। मुझे वह जगह याद है। क्या बोलेंगे? आई रिमेंबर दैट प्लेस। आई रिमेंबर दैट प्लेस। वह अपना बचपन याद रखती है। वह अपना बचपन याद रखती है। सी रिमेंबर्स हर चाइल्डहुड। ही रिमेंबर्स हर चाइल्डहुड। बच्चे अपनी शिक्षक को याद रखते हैं। द चिल्ड्रन रिमेंबर दियर टीचर। क्या उसे मेरा फोन नंबर याद है? क्या बोलेंगे? डज ही रिमेंबर माई फोन नंबर। डज ही रिमेंबर योर माई, अपने लिए बोल रहा हूं तो माई फोन नंबर। मैं तुम्हारी सलाह याद रखता हूं। मैं तुम्हारी सलाह क्या करता हूं? याद रखता हूं। आई रिमेंबर योर एडवाइस। आई रिमेंबर योर एडवाइस। वह मेरा पता याद रखता है। वह मेरा क्या करता? पता याद रखने। क्या बोलेंगे? ही रिमेंबर्स माई एड्रेस। ही रिमेंबर्स माई एड्रेस। हम अपने दोस्तों को याद रखते हैं। वी रिमेंबर आवर फ्रेंड्स। वी रिमेंबर आवर फ्रेंड्स। क्या तुम यह नियम याद रखते हो? तुम यह नियम याद रखते हो? डू यू रिमेंबर दिस रूल। डू यू रिमेंबर दिस रूल। ओके, ऐसे आपको बोलना है। वह हर छोटी बात याद रखती है। यह कैसे बनाएंगे? ही रिमेंबर्स एवरी लिटिल थिंग। फिर मुझे तुम्हारी मदद याद है। जो तुमने मेरी मदद की थी वो मेरे को याद। आई रिमेंबर योर हेल्प। फिर नोट, अगर रिमेंबर के बाद टू वर्ब या आईएनजी आता है तो उसका अर्थ अलग हो जाता है। कैसे देखते हैं? रिमेंबर टू कॉल मी, मुझे फोन करना याद रखना। ठीक है। फिर आई रिमेंबर मीटिंग हिम, उसे मिलने मिलने की बात कर रहा है। तो मतलब टू लगने पे और फोर्थ फॉर्म लगने पे इसका सेंस चेंज हो जाता है। फिर अब हमारा आ गया क्या? अबाउट टू, करने वाला या होने वाला। करने वाला या होने वाला। बहुत कुछ जल्दी होने वाला। जो बहुत कुछ जल्दी होता है उस सेंस में हम बोलते हैं। इसका स्ट्रक्चर क्या है? सब्जेक्ट इज एम आर, अबाउट टू फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट,
ऑब्वियसली आपको ये पता होगा कि V1 है मतलब प्रेजेंट में बात होगी। जब कोई काम बहुत जल्दी होने वाला हो तब अबाउट टू का प्रयोग करते हैं। अबाउट टू का यूज कब करते हैं? जब कोई काम बहुत जल्दी होने वाला हो तो अबाउट टू का यूज हम करते हैं। मैं जाने वाला हूं मतलब मैं जल्दी ही जाने वाला हूं। मैं जाने वाला हूं, आई एम अबाउट टू लीव। आई एम अबाउट टू लीव, वह आने वाला है, ही इज अबाउट टू कम। ही इज अबाउट टू कम। ट्रेन चलने वाली है, द ट्रेन इज अबाउट टू लीव। बारिश होने वाली है, इट इज अबाउट टू रेन। इट इज अबाउट टू रेन। मैं खाना खाने वाला हूं, आई एम अबाउट टू हैव डिनर। आई एम अबाउट टू हैव डिनर। वह रोने वाली है, सी इज अबाउट टू क्राई। वीप भी कर सकते हैं। हम शुरू करने वाले हैं, वी आर अबाउट टू स्टार्ट। वी आर अबाउट टू स्टार्ट। मैच शुरू होने वाला है, द मैच इज अबाउट टू बिगिन। मैच शुरू होने वाला है, क्या बोलेंगे? द मैच इज अबाउट बिगिन। ओके, अबाउट टू का अर्थ कुछ बहुत जल्दी होने वाला है। फिर नेक्स्ट देखते हैं, मैं जाने वाला हूं, आई एम अबाउट टू लीव। वह आने वाला है, ही इज अबाउट टू कम। ट्रेन चलने वाली है, द ट्रेन इज अबाउट टू लीव। बारिश होने वाली, इट इज अबाउट टू रेन। मैं खाना खाने वाला हूं, आई एम अबाउट टू हैव डिनर। मैं रोने वाली हूं, वह रोने वाली, मैं रोने वाला हूं, तो सब्जेक्ट चेंज होगा बस। सी इज अबाउट टू क्राई। हम शुरू करने वाले हैं, वी आर अबाउट टू स्टार्ट। मैच शुरू होने वाला है, द मैच इज अबाउट टू बिगेन। वह फोन करने वाला है, ही इज अबाउट टू कॉल। वे घर से निकलने वाली है, सी इज अबाउट टू लीव हिम। लीव हिम मतलब वह घर से निकलने वाली है, सी इज अबाउट टू लीव होम। ओके, फिर नेक्स्ट क्या है? अबाउट टू ही है। मैं सोने वाला हूं, आई एम अबाउट टू स्लीप। वह परीक्षा देने वाली है, सी इज अबाउट टू टेक द एग्जाम। वह घर बदलने वाले हैं, दे आर अबाउट टू मूव टू अ न्यू हाउस। बच्चे गिरने वाले हैं, क्या हो जाएगा? द चाइल्ड इज अबाउट टू फॉल। बस आने वाली है, द बस इज अबाउट टू अराइव। मैं अपना काम खत्म करने वाला हूं, आई एम अबाउट टू फिनिश माई वर्क। वह दरवाजा खोलने वाली है, सी इज अबाउट टू ओपन द डोर। शिक्षक कक्षा में प्रवेश करने वाले हैं, द टीचर इज अबाउट इंटर द क्लासरूम। फिल्म शुरू होने वाली है, द मूवी इज अबाउट टू स्टार्ट। वे घर से निकलने वाली, सी इज अबाउट टू होम हो जाएगा। फिर देखिए जैसे क्या लिख, अबाउट टू, इज एम आर भी दिख रहा है, और फर्स्ट फॉर्म मतलब फर्स्ट फॉर्म के साथ भी इज एम आर का यूज किया जाता है, और इसके बाद फोर्थ फॉर्म भी आता है, थर्ड फॉर्म भी आता है, नाउन भी आता है। तो आपको चार प्रकार का, यही मतलब ये क्या है, इज एम आर से हम खेलना सीखना है हमको। कई प्रकार से इज एम आर प्रेजेंट में भी होता, प्रेजेंट मतलब सिंपल में यूज होता है, ठीक है। थर्ड फॉर्म लगा के हम उसमें भी यूज करते हैं, फोर्थ फॉर्म में भी यूज करते हैं, नाउन के साथ भी। एग्जैक्ट मतलब पांच रूल तो यही हो गए, मतलब और भी रूल्स होते हैं जो हम सीखेंगे, ठीक है। तो वह सोने वाला है, अबाउट टू स्लीप हो जाएगा। ओके, जैसा आपने देख चुका है, परीक्षा देने वाला, बच्चा गिरने वाला, ठीक है। फिर फिल्म शुरू होने वाली है, द स्टार्ट, द मूवी इज अबाउट टू स्टार्ट। कंपनी एक नया प्रोजेक्ट लॉन्च करने वाली है, तो द कंपनी इज अबाउट टू लॉन्च, द कंपनी इज अबाउट टू लॉन्च अ न्यू प्रोजेक्ट। ओके, नोट, अबाउट टू का प्रयोग तब होता है जब काम बहुत जल्दी होने वाला होता है, तब हम अबाउट टू का यूज करते हैं। ओके, डिवाइन एकेडमी अविनाश सर, क्या हो जाएगा? फ्लैटरिंग हो जाएगा, ऑन यू, फ्लैटरिंग। तो सब्जेक्ट लुक या लुक्स, फ्लैटरिंग, फ्लैटरिंग ऑन पर्सन, किसी चीज किसी चीज का किसी व्यक्ति पर अच्छा लगना या सुंदर दिखना। हम किसका यूज करते हैं? लुक प्लस फ्लैटिंग का यूज करते हैं। दिस ड्रेस लुक्स फ्लैटिंग ऑन यू। यह ड्रेस क्या है? बहुत अच्छी लग रही है। द कलर इज लुक फ्लैटिंग ऑन हर। यह रंग उस पर क्या लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। दैट हेयर स्टाइल लुक फ्लैटिंग ऑन यू। ये हेयर स्टाइल उसके ऊपर बहुत अच्छी लग रही है। दिस शर्ट लुक रियली फ्लैटिंग ऑन हिम। यह शर्ट बहुत अच्छी लग रही है। तो फ्लैटिंग जो किसी की सुंदरता, पर्सनालिटी के बारे में अच्छा बताए, इस स्ट्रक्चर का यूज करते हैं। ओके, तो ये चीज भी आपको पता होना चाहिए कि फ्लैटरिंग
ऑन यू कहां अपन लगाते हैं, तो सब्जेक्ट लुक या लुक्स या फ्लैटिंग ऑन पर्सन के साथ। ओके, फिर क्या आ गया, विलिंग टू, करने वाले या इच्छुक या तैयार होना, मतलब कैसे, करने के लिए इच्छुक या तैयार होना, कैसे, विलिंग टू, इसका यूज करके देखते हैं। सब्जेक्ट इज एम आर विलिंग टू, फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट, किसी काम को करने के लिए इच्छा या तैयार होना, मतलब हाँ मैं करूंगा ऐसा। विलिंग टू के बाद हमेशा वर्ब फर्स्ट फॉर्म आता है, विलिंग टू के बाद हमेशा वर्ब क्या आता है, फर्स्ट फॉर्म आता है। जैसे टू के बाद क्या आता है, टू के बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म आएगा। फॉर के बाद हमेशा क्या, अधिकतर क्या आता है, अगर वर्ब है, अधिकतर नहीं, अगर वर्ब है तो फोर्थ फॉर्म ही आएगा। तो आई एम विलिंग टू हेल्प यू, मैं तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हूं। सी इज विलिंग टू लर्न इंग्लिश, मैं तुम्हें इंग्लिश, वह इंग्लिश सिखाने के लिए क्या, तैयार है। ही इज विलिंग टू हार्ड वर्क, वह कड़ी मेहनत करने के लिए भी क्या है, तैयार है। दे आर विलिंग टू एक्सेप्ट द ऑफर, आपके प्रस्ताव को स्वीकार करता है वो, है ना, करने के लिए तैयार। आर यू विलिंग टू टेक द रिस्क, क्या तुम जोखिम उठाने के लिए तैयार हो। आई एम नॉट विलिंग टू कंप्रोमाइज, मैं समझौता करने के लिए तैयार नहीं हूं। ठीक है, फिर क्या आ जाएगा, आई एम विलिंग टू चेंज माई हैबिट्स, मैं अपनी आदतों को बदलने के लिए तैयार हूं। यू आर विलिंग टू सपोर्ट मी, तुम मेरा समर्थन करने के लिए तैयार हो। सी इज विलिंग फेस द चैलेंज, तो इसका क्या होगा, मतलब इसका मतलब क्या हो रहा है, वह चुनौती का सामना करने के लिए तैयार है। सी इज विलिंग टू ज्वाइन द कोर्स, वह कोर्स में शामिल होने के लिए भी क्या है, तैयार है। तो मतलब क्या है, तैयार होना, विलिंग टू का मतलब होता है। वी आर विलिंग टू इंप्रूव अवर इंग्लिश, मैं इंग्लिश और इंप्रूव करने के लिए तैयार हूं। दे आर विलिंग टू फॉलो द रूल्स, नियमों को पालन करने के लिए भी मैं क्या हूं, तैयार हूं। माई ब्रदर इज विलिंग टू स्टार्ट बिजनेस, मैं बिजनेस करने के लिए भी तैयार हूं। दे स्टूडेंट्स आर विलिंग पार्टिसिपेट इन द क्लास, इन द कॉम्पिटिशन, विद्यार्थी प्रतियोगिता करने के लिए भी तैयार हैं। आई एम विलिंग टू गिव यूर अनदर चांस, मैं तुम्हें एक मौका देने के लिए भी तैयार हूं। आर यू विलिंग टू एक्सेप्ट योर मिस्टेक, क्या तुम अपनी गलती स्वीकारने के लिए तैयार हो तो आपको यस नो में बता सकते हैं आंसर, है ना। फिर सब्जेक्ट प्लस इज एम आर टायर्ड ऑफ प्लस नाउन या फोर्थ फॉर्म के साथ आता है ये, तो आपको बनाना है। इसका इंग्लिश क्या होगा, मैं वह वे से तंग आ गया हूं, मतलब मैं वह उससे क्या आ गया, तंग आ गई हूं, आ गया हूं, करते करते थक गया हूं। ठीक है, तंग आ गया, थक गया। जैसे मैं इंतजार करते करते थक गया हूं, तो इसका क्या बने, आई एम टायर्ड फॉर वेटिंग, आई एम टायर्ड ऑफ वेटिंग, मैं झूठ सुनते सुनते तंग आ गया हूं, तो आई एम टायर्ड ऑफ हेयरिंग लाइज, मैं इस शोर से तंग आ गया हूं, तो आई एम टायर्ड ऑफ दिस नॉइज, मैं हर दिन काम करते करते थक गया हूं यार, मैं हर दिन काम करते करते थक गया हूं। इसका क्या बनेगा, आई एम टायर्ड ऑफ वर्किंग एवरी डे। ओके, मैं देर रात तक जागते जागते थक गया हूं, तो आई एम टायर्ड ऑफ सेइंग अ प्लेट। गेट इट, वह शिकायत सुनते सुनते क्या, सुन सुनकर क्या हो गया, तंग हो गया, थक गया है। तो सी इज टायर्ड ऑफ लिसनिंग टू कंप्लेन्स, वह एक ही खाना खा कर के क्या हो गई है, थक गई है, तंग आ गई। ही इज टायर्ड ऑफ ईटिंग द सेम फूड, वह बहस करते करते थक गए हैं। तो वी आर टायर्ड ऑफ आर्ग्यू, वे लंबे समय से इंतजार करते करते थक गए हैं, तो इसका क्या बनेगा, दे आर टायर्ड ऑफ फॉर अ लॉन्ग टाइम, बहुत टाइम से क्या वो थक गए हैं। क्या तुम पढ़ाई करते करते थक गए हो, तो आर यू टायर्ड ऑफ स्टडिंग, आर यू टायर्ड ऑफ स्टडिंग, क्या यह रहते रहते क्या हो गया, रहने से वो तंग आ गई। सी इज टायर्ड ऑफ लिविंग हेयर, यहां रहने से क्या हो गई, तंग आ गई है। मैं बार बार वही गलती करते क्या हो गया हूं, तंग आ गया हूं। आई टायर्ड मेकिंग द सेम मिस्टेक अगेन एंड अगेन, तो टायर्ड ऑफ माई ओल्ड फोन, पुराने फोन से तंग आ गया हूं। ठीक है, आई एम टायर्ड ऑफ ड्राइविंग एवरीडे, मैं कार चलाते चलते ड्राइविंग करते करते लेट हो गया हूं, मतलब थक गया हूं। कोई भी काम करते करते थक जाना, तंग आ जाना, ये लगाते हैं। किसी व्यक्ति को, वस्तु को तंग आना नाउन के साथ आता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, टायर्ड ऑफ नाउन, मैं शोर से तंग आ गया हूं, आई एम टायर्ड ऑफ दिस नॉइज, मैं अपने पुराने फोन से तंग आ गया हूं, इसका क्या बनेगा, आई एम टायर्ड ऑफ माई ओल्ड फोन, वह अपने बांस से तंग आ गई है। तो सी इज टायर्ड ऑफ हर बॉस, वह अपने बॉस से क्या हो गई है, तंग आ गई है। तो क्या सी इज टायर्ड ऑफ हर बॉस, वह अपने इस मौसम से तंग आ गई है। ही इज टायर्ड ऑफ दिस वेदर, हम इस समस्या से तंग आ गए हैं। तो क्या बोलेंगे, वी आर टायर्ड ऑफ
दिस प्रॉब्लम, हम ट्रैफिक से तंग आ गए हैं। क्या हो जाए, दे आर टायर्ड ऑफ द ट्रैफिक, मैं इस जगह से तंग आ गई, आई एम टायर्ड ऑफ दिस प्लेस। वह अपनी नौकरी से तंग आ गया, सी इज टायर्ड आ गई है, मतलब सी इज टायर्ड ऑफ हर जॉब। बच्चे होमवर्क करने से तंग आ गए हैं, द चिल्ड्रन आर टायर्ड ऑफ होमवर्क, क्या तुम इस शोर से तंग आ गए हो, आर यू टायर्ड ऑफ दिस नॉइज, क्या वह इस शहर से तंग आ गई है, इज सी टायर्ड ऑफ सिटी, मैं इन बहनों से तंग आ गया हूं, मैं क्या हो गया हूं, इन बहनों से तंग आ गया हूं, आई एम टायर्ड ऑफ दीज एक्सक्यूजेस, मैं इन बहानों से तंग आ गया हूं, मैं इन बहानों से तंग आ गया हूं, क्या हो जाएगा, आई एम टायर्ड ऑफ एक्सक्यूजेस, आई एम टायर्ड ऑफ दीज एक्सक्यूजेस। ओके, तो अगर आपको बनाना है टायर्ड ऑफ प्लस नाउन लगा के किसी व्यक्ति या किसी से तंग आना, टायर्ड ऑफ करके आप लगा सकते हैं। इट्स टाइम टू, इट इज टाइम टू, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट, कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म में लिख सकते हैं, इट्स टाइम टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट, अब समय आ गया है, इसका मतलब क्या हो, अब समय आ गया है, इसका सेंस क्या निकले, अब समय आ गया है, इट्स टाइम टू, अब करने का समय, टाइम इज प्रेसियस, यूज इट विजली। ओके, एक्सप्लेन एग्जांपल्स, क्या आ गया, इट्स टाइम टू स्टडी, अब पढ़ाई करने का समय आ गया, क्या आ गया, पढ़ाई करने का समय आ गया, रोने का समय आ गया, पढ़ने का समय आ गया, जो भी समय आ गया आप बना सकते हैं। इट्स टाइम टू गो टू स्कूल, अब स्कूल जाने का समय आ गया, इट्स टाइम टू स्लीप, अब सोने का समय आ गया है, इट्स टाइम टू वेक अप, अब उठने का समय आ गया है, इट्स टाइम टू स्टार्ट द क्लास, अब कक्षा शुरू होने का टाइम आ गया है, इट्स टाइम टू लीव, अब निकालने का समय आ गया है, इट्स टाइम टू लीव डिनर, इट्स टाइम टू हैव डिनर, अब रात का खाना खाने का समय आ गया है, इट्स टाइम टू कंप्लीट योर होमवर्क, अब होमवर्क करने का टाइम आ गया है, इट्स टाइम टू स्पीक इंग्लिश कॉन्फिडेंटली, अब कॉन्फिडेंटली इंग्लिश बोलने का टाइम आ गया है, इट्स टाइम टू अचीव योर गोल्स, अब अपने गोल को अचीव करने का टाइम आ गया है, इट्स टाइम टू हेल्प अदर्स, दूसरों का अब कौन सा समय आ गया, दूसरों की हेल्प करने के लिए समय आ गया है, इट्स टाइम टू इंप्रूव योर इंग्लिश, अब इंग्लिश को सुधारने का टाइम आ गया है। आई एम थिंकिंग अबाउट, आई एम थिंकिंग अबाउट के साथ क्या लगता है, सब्जेक्ट इज एम आर, ठीक है, प्लस थिंकिंग अबाउट प्लस नाउन वर्ब का फोर्थ फॉर्म, मतलब आईएनजी फॉर्म, मैं वे के बारे में सोच रहा हूं, सोच रही हूं, है ना, क्या वजह, थिंकिंग अबाउट का प्रयोग किसी व्यक्ति, वस्तु, योजना, समस्या, किसी काम को सोचने में किया जाता है। जैसे एग्जांपल, मैं अपने भविष्य के बारे में सोच रहा हूं, आई एम थिंकिंग अबाउट माई फ्यूचर, आई एम थिंकिंग अबाउट माई फ्यूचर, मैं अपनी नौकरी के बारे में सोच रहा हूं, आई एम थिंकिंग अबाउट माई न्यू जॉब, मैं अंग्रेजी सीखने के बारे में सोच रहा हूं, आई एम थिंकिंग अबाउट लर्निंग इंग्लिश, मैं छुट्टी के बारे में सोच रहा हूं, आई एम थिंकिंग अबाउट गोइंग टू वेकेशन, मैं नए घर खरीदने के बारे में सोच रहा हूं, आई एम थिंकिंग अबाउट बाइंग अ न्यू हाउस, वह अपनी पढ़ाई के बारे में सोच रही है, तो क्या हो जाएगा, सी इज थिंकिंग अबाउट हर स्टडीज। ओके, मैं विदेश जाने के बारे में सोच रहा हूं, ही इज थिंकिंग अबाउट गोइंग टू अवॉर्ड, हम नए व्यवसाय को करने के लिए सोच रहे हैं, क्या वी आर थिंकिंग अबाउट स्टार्टिंग अ न्यू बिजनेस, वे अपनी अगली यात्रा के बारे में सोच रहा है, तो दे आर थिंकिंग अबाउट दियर नेक्स्ट ट्रिप, क्या तुम मेरे प्रस्ताव के बारे में सोच रहे हो, क्या तुम मेरे प्रस्ताव के बारे में सोच रहे हो, क्या हो जाए, आर यू थिंकिंग अबाउट माई प्रपोजल, क्या वह कॉलेज बदलने के बारे में सोच रही है, इज सी थिंकिंग अबाउट चेंजिंग हर कॉलेज, इज सी थिंकिंग अबाउट चेंजिंग हर कॉलेज, मैं तुम्हारे बारे में सोच रहा हूं, आई एम थिंकिंग अबाउट यू, आई एम थिंकिंग अबाउट यू, मैं आपके बारे में सोच रहा हूं, थिंकिंग अबाउट प्लस नाउन, किसी व्यक्ति, वस्तु, विषय के बारे में सोचना, थिंकिंग अबाउट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, इसी को फोर्थ फॉर्म बोलते हैं, किसी काम को करने के लिए या किसी के बारे में सोचना। ओके, आई एम थिंकिंग अबाउट बाइंग अ लैपटॉप नया खरीदने के बारे में सोच रहा हूं, आई एम थिंकिंग अबाउट माय पेरेंट्स, मैं अपने माता पिता के बारे में सोच रहा हूं। अगर कोई भी प्रॉब्लम हमको दिए हुए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके, आई एम थिंकिंग ऑफ का स्ट्रक्चर क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस एम इज आर प्लस थिंकिंग ऑफ वर्ब का
फोर्थ फॉर्म नाउन, मैं वह वे करने के बारे में सोच रहे हैं, ठीक है। तो मैं नौकरी बदलने के बारे में सोच रहा हूं, मैं क्या कर रहा हूं, मैं नौकरी बदलने के बारे में सोच रहा हूं, ठीक है। तो क्या आई एम थिंकिंग ऑफ चेंजिंग माई जॉब, ओके। मैं अंग्रेजी सीखने के बारे में सोच रहा हूं, आई एम थिंकिंग लर्निंग इंग्लिश। मैं एक बाइक खरीदने के बारे में सोच रहा हूं, आई एम थिंकिंग ऑफ बाइंग अ न्यू कार। मैं छुट्टी के बारे में सोच रहा हूं, आई एम थिंकिंग ऑफ गोइंग अ वेकेशन, ओके। ऐसे करके आपको सीखना है। आई एम थिंकिंग ऑफ बाइंग अ लैपटॉप, मैं लैपटॉप के बारे में सोच रहा हूं, मतलब करने के बारे में सोचना। थिंकिंग ऑफ नाउन आएगा किसी व्यक्ति या वस्तु के बारे में सोचना। तो मैं जल्दी सोने के बारे में सोच रहा हूं, आई एम थिंकिंग ऑफ गोइंग टू बेड अर्ली टुडे। वह विदेश जाने के लिए क्या, वे दिल्ली जाने के बारे में सोच रहे हैं, दे आर थिंकिंग ऑफ गोइंग टू दिल्ली। वह घर बदलने के बारे में सोच रहे हैं, ही इज थिंकिंग ऑफ मूविंग टू अ न्यू हाउस, ओके। फिर आई एम डाइंग टू आ जाएगा, अब क्या आ गया, आई एम डाइंग टू, सब्जेक्ट इज एम आर डाइंग टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट भी है। बहुत ज्यादा इच्छा होना, क्या होता है जब बहुत ज्यादा इच्छा होती है तब इसका यूज करते हैं, बेसब्री से किसी काम को करने का इंतजार, जैसे इंतजार रहता है तो करने के लिए, ओके। तो आई एम डाइंग टू, आई एम डाइंग टू मीट यू, मैं तुमसे मिलने के लिए क्या उत्सुक हूं। आई एम डाइंग टू सी दैट मूवी, मैं मूवी देखने के लिए क्या हूं, उत्सुक हूं। सी इज डाइंग टू ट्रेवल अब्रॉड, मतलब विदेश जाने के लिए मैं क्या हूं, क्या कर रहा हूं, उत्सुक हूं। सी इज डाइंग टू टेल यू द ट्रूथ, मैं तुम्हें सच बताने के लिए क्या हूं, उत्सुक हूं। दे आर डाइंग टू स्टार्ट द मैच, मैं शुरू करने के मैं मैच शुरू करने के लिए बहुत उत्सुक हूं। आई एम डाइंग टू ईट पिज्जा, मैं पिज्जा खाने के लिए बहुत उत्सुक हूं। वी आर डाइंग हियर द गुड न्यूज, मैं अच्छी न्यूज सुनाने के लिए क्या हूं, इच्छुक हूं। माई ब्रदर इज डाइंग टू बाय अ न्यू बाइक, मेरा भाई क्या करना, बाइक खरीदने का उत्सुक है। द चिल्ड्रन आर डाइंग टू ओपन दियर गिफ्ट, मैं गिफ्ट खोलने के लिए क्या उत्सुक हूं। आई एम डाइंग टू लर्न इंग्लिश फ्लुएंटली, क्या मैं इंग्लिश बोलने के लिए क्या हूं, उत्सुक हूं। फिर एज मच एज, जितना चाहो, जितना चाहें, जितना मानो, ठीक है। एज मच एज सब्जेक्ट वांट या वांट्स, या फिर बना सकते हैं एज मच एज प्लस सब्जेक्ट वांट्स या वांट्स लगा के बना सकते हैं, वर्ब ऑफ सॉरी टू वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, जैसे जितना चाहो, जितना चाहें, या जितना माना हो या मान लो, ऐसे करके होता है। तो जितना चाहो खाओ, जितना चाहो पहनो, जितना चाहो सो, जितना चाहो जहां जाओ, है ना। तो जितना चाहो खाओ, ईट एज मच एज यू वांट, जितना चाहो पढ़ो, स्टडी एज मच एज वांट, जितना चाहो सो, स्लीप एज मच एज यू वांट, जितना चाहो पानी पियो, ड्रिंक एज मच वाटर एज यू वांट, जितना चाहो अंग्रेजी बोलो, स्पीक इंग्लिश एज मच एज यू वांट, जितना चाहो प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस एज मच एज वांट, जितना चाहो पूछो, आस्क एज मच एज यू वांट, जितना चाहो हंसो, लाफ एज मच एज यू वांट, जितना चाहो समय लो, टेक एज मच टाइम एज यू वांट, जितना चाहे पैसा खर्च करो, स्पेंड एज मच मनी एज यू वांट, जितना चाहो यहां रुको, स्टे हेयर एज मच एज यू वांट, ओके। फिर क्या, जितना चाहो सीखो, लर्न एज मच एज यू वांट, ऐसे करके आपको बोलना है, एज यू वांट, जितना चाहो, एज यू मच हर सी वांट्स करके, चाहे आपको ऐसे बनाना है, ठीक है। डिवाइन एकेडमी, और ये क्या हमारा नंबर है, आप कांटेक्ट करना चाहते तो कर सकते हैं। यूज ऑफ नो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, मतलब सॉरी, यूज ऑफ नो प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म, नो वर्ब का फोर्थ फॉर्म लगा के कैसे हम बोलना है, करना मना या करने की अनुमति नहीं है। तो क्या रहेगा, यहां धूम्रपान करना क्या है, गलत है, नहीं करना है, मना करना है ना। नो स्मोकिंग, यहां पार्किंग करना मना है, नो पार्किंग लिखा रहता है, बना रहता है, आप जानते हैं। यहां तैरना मना है, नो स्विमिंग, यहां फोटो खींचना मना है, नो फोटोग्राफी, यहां शोर करना मना है, नो शाउटिंग,
यहां दौड़ना मना है, नो रनिंग। ओके, फिर क्या है, यहां कूड़ा फेंकना मना है, नो लिट, यहां कूड़ा फेंकना मना है, नो लिटरिंग। यहां खाना खाना मना है, नो ईटिंग। यहां पानी पीना मना है, नो ड्रिंकिंग। यहां मोबाइल का यूज करना मना है, नो यूजिंग मोबाइल फोन्स। यहां अंदर आना मना है, नो एंटरिंग। यहां छूना मना है, नो टचिंग। यहां बात करना मना है, नो टॉकिंग। यहां खेलना मना है, नो प्लेइंग। यहां जानवरों को लाना मना है, नो ब्रिंगिंग पेट्स, नो ब्रिंगिंग पेट्स। फिर किसी की भी प्रकार की अनुमति नहीं है, नो परमिशन। तो आपको वर्ब फोर्थ फॉर्म के साथ ऐसे लगाना, पार्किंग, स्विमिंग, ऐसे करके आप फोर्थ फॉर्म के साथ यूज कर सकते हैं। और एक बार आपको और बता दिया जाए, इंग्लिश सीखने के लिए आपको ये चैनल क्या करना पड़ेगा, सब्सक्राइब करना पड़ेगा। ओके, और ये क्या है, 60 डेज चैलेंज इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स है, जो आपको पढ़ना है। ऐसे ही छोटे छोटे सेंटेंस आपको सिखाए जाते हैं, फिर धीरे धीरे आपको लॉन्ग सेंटेंस भी सिखाए जाएंगे। ओके, फिर क्या है, धूम्रपान करना का कोई फायदा नहीं है, जैसे यूज ऑफ, नो यूज ऑफ वर्ब का फोर्थ फॉर्म, नो यूज ऑफ वर्ब का फोर्थ फॉर्म, करने का कोई फायदा नहीं है, करने का कोई लाभ नहीं, कोई फायदा नहीं है। धूम्रकार धूम्रपान करने का कोई फायदा नहीं है, नो यूज ऑफ स्मोकिंग। झूठ बोलने का कोई फायदा नहीं है, नो यूज ऑफ टेलिंग लाइज। बहस करने का कोई फायदा नहीं है, नो यूज ऑफ आर्ग्यूइंग। ठीक है, फिर क्या आ जाएगा, यूज ऑफ वही है, तो इंतजार करने का कोई फायदा नहीं है, नो यूज ऑफ वेटिंग। चिंता करने का कोई फायदा नहीं, नो यूज ऑफ वेरिंग। शिकायत करने का कोई फायदा नहीं है, नो यूज ऑफ कंप्लेनिंग। भागने का कोई फायदा नहीं है, नो यूज ऑफ रनिंग। देर से आने का कोई फायदा नहीं है, नो यूज ऑफ कमिंग लेट। समय बर्बाद करने का कोई फायदा नहीं, नो यूज ऑफ वेस्टिंग टाइम। हार मानने का कोई फायदा नहीं है, नो यूज ऑफ गिविंग अप। देयर इज नो यूज स्मोकिंग, इट्स नो यूज स्मोकिंग। बोल सकते हैं, दोनों बोल सकते हैं इसमें। ओके, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, हमारा जो हमने क्या किया है, इंग्लिश 60 डेज चैलेंज इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स, हमने कहां से फर्स्ट डे से 60 डेज तक का हमने सफर तय करना है। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, जो भी हो, आपको जो भी अच्छा लगा हो, इसमें हमको कमेंट करके हमको बताइए। और अगर आपने इस वीडियो को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, वीडियो को आपने नहीं देखा है, फर्स्ट डे से सेकंड मतलब नहीं देखा है, तो आप वहां जाके देख सकते हैं। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इस वीडियो को आप क्या करिएगा, लाइक एंड कमेंट करना मत भूलिएगा, और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा बेल आइकन के साथ, ताकि हमारी वीडियो जो आएगी आपको जल्द से जल्द मिल जाएगी, 15 मिनट पहले आपको मिल जाया करेगी। ओके, थैंक यू, थैंक्स लॉट।